दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक बुद्धिमान और दूसरे मूर्ख। बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से निपटा देता है। उसके लिए सफलता पाना उतना कठिन नहीं होता, क्योंकि वह समझदारी से हर कदम उठाता है और इसी वजह से बुद्धिमान इंसान को हर काम में जल्दी सफलता मिल जाती है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति इसका ठीक उल्टा होता है। उन्हें छोटी सी सफलता के लिए भी गधे की तरह मेहनत करनी पड़ती है। उनके काम कभी ढंग से पूरे नहीं होते और अक्सर उनकी मूर्खता ही उनके जीवन को अंधकार में धकेल देती है। श्री कृष्ण ने सदियों पहले ही कहा था, बुद्धि इंसान को जीत दिलाती है और मूर्खता उसे अपनी ही हार का कारण बना देती है। और दोस्तों, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में आप जानेंगे बुद्धिमान व्यक्ति की 21 निशानियां। अगर इनमें से कम 7 गुण भी आपके पास हैं, तो समझ लीजिए कि आप एक सच्चे बुद्धिमान इंसान हैं। और अगर अभी ये गुण आपके भीतर नहीं भी हैं, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको वे रास्ते मिलेंगे जिनसे आप भी बुद्धिमान बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुश की परत पर हल्की ओस, दूर क्षितिज पर उठता सूर्योदय और रणभूमि के किनारे खड़ी वह शोभन रेखा, यहीं अर्जुन और श्री कृष्ण अपनी रथ पर बैठे थे। अर्जुन के चेहरे पर चिंतन की लकीरें थीं। उसने कहा, हे वासुदेव, लोग बुद्धिमत्ता के अनेक रूप गिनाते हैं। आप बताइए, वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं और ऐसी किन आदतों से कोई व्यक्ति सचमुच बुद्धिमान बन सकता है? श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ बोले, पार्थ, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्ति की 21 विशेषताओं के बारे में बताऊंगा, जिनके आधार पर कोई भी व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। ध्यान से सुनना। पहली पहचान, बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन की बातें किसी को नहीं बताता, चाहे सामने वाला कितना भी करीबी मित्र क्यों ना हो। बुद्धिमान जानता है कि आज का मित्र कल का शत्रु भी बन सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले वही बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा जो तुमने खुद उसे बताई थीं। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे हर किसी पर भरोसा कर लेता है। वह अपने दिल के राज, घर की बातें और अपनी निजी परेशानियां भी दूसरों को बता देता है। लेकिन वही तथाकथित मित्र एक दिन मौका देखकर उसे धोखा दे देता है। इसलिए समझदार इंसान वही है जो अपनी निजी बातें और कमजोरियां अपने तक ही रखे। जितना कम लोग तुम्हारी असलियत और कमजोरी जानेंगे, उतना ही मजबूत और सुरक्षित तुम्हारा जीवन रहेगा। यही असली बुद्धिमानी है। दूसरी पहचान, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने कार्यों को पूरा होने से पहले किसी को नहीं बताता। वह जानता है कि पहले ही सबको बता देने से न केवल काम का महत्व कम हो जाता है, बल्कि कोई शत्रु उसे देखकर जल्दी ही अपनी चाल चल सकता है। बुद्धिमान चुपचाप योजना बनाता है, मेहनत करता है और केवल सफलता के बाद ही परिणाम दूसरों के सामने लाता है। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति काम करने से पहले ही हर किसी को अपने प्रयासों और योजनाओं की जानकारी दे देता है। अक्सर यही लोग उनके रास्ते में बाधा बन जाते हैं। इसलिए पार्थ, बुद्धिमान वही है जो चुपचाप काम करता है और केवल काम पूरा होने पर ही अपने परिणाम सबके सामने लाता है। तीसरी पहचान, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी गुस्से या जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता। वह जानता है कि एक पल का गुस्सा या हड़बड़ी से लिया गया कदम पूरी मेहनत को बेकार कर सकता है। जो शांत और सोच समझकर कदम उठाता है, वही हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी मूर्खता है। जो व्यक्ति भावनाओं को नियंत्रित कर सके और किसी भी परिस्थिति में शांत रहकर सोच समझकर निर्णय ले, वही असली बुद्धिमान है। चौथी पहचान, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ज्यादा सुनता है और कम बोलता है। वह जानता है कि सुनने से वह दूसरों की मंशा, चाल और स्थिति को समझ पाता है। जो ज्यादा बोलता है, वह अनजाने में अपने बारे में महत्वपूर्ण बातें उजागर कर देता है। कम बोलने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में फायदे में रहता है, क्योंकि सुनना उसे ताकत देता है और गलत फैसलों से बचाता है। इसलिए पार्थ, बुद्धिमानी यही है, शब्दों को संभाल कर बोलना और कानों को खुला रखना।
5वीं पहचान, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती को छुपाता नहीं, वह उसे स्वीकार करता है और उससे सीखता है। जो अपनी गलती मान लेता है वही भविष्य में अपने कदम सोच समझकर रख पाता है। गलती मानने और सीखने की क्षमता बुद्धि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह इंसान को सुरक्षित रखती है और आगे बढ़ने में मदद करती है। 6ठी पहचान, बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है। वह जानता है कि दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन समय नहीं, इसलिए वह हर कार्य को समय पर करता है और जीवन में लगातार सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति फालतू कामों में उलझकर अपना कीमती समय बर्बाद कर देता है। इसलिए धनंजय, समय का सदुपयोग ही बुद्धिमानी की पहचान है। 7वीं पहचान, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी काम को बिना सोचे समझे शुरू नहीं करता। वह पहले उसके परिणाम और संभावित नतीजों का अनुमान लगाता है। जो व्यक्ति पहले सोचता है वही हर काम में एक कदम आगे रहता है। इसलिए किसी भी काम की शुरुआत से पहले उसके परिणाम का अंदाज लगाना बुद्धिमानी की निशानी है। 8वीं पहचान, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी लालच या दिखावे के पीछे नहीं भागता। वह जानता है कि लालच हमेशा इंसान को गलत दिशा में ले जाता है। जो ज्यादा लालच करता है वही गलती करता है और वही गलती उसके जीवन को दुखमय बना देती है। असली सफलता मेहनत, धैर्य और विवेक से आती है, न कि दिखावे या लालच से। इसलिए पार्थ, संयम ही बुद्धिमान का सबसे बड़ा आभूषण है। 9वीं पहचान, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सामने वाले की चाल और मंशा को भांपता है। वह केवल शब्दों या दिखावे के आधार पर भरोसा नहीं करता। जो व्यक्ति दूसरों की नीयत को समझकर कदम उठाता है वही सुरक्षित रहता है। आंखें केवल देखने के लिए नहीं होती, बुद्धि और अनुभव से हर इंसान की मंशा पड़ी जा सकती है। यही असली बुद्धिमानी है। 10वीं पहचान, बुद्धिमान व्यक्ति अनावश्यक बहस और झगड़ों में नहीं पड़ता। वह जानता है कि बिना कारण विवाद करना केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। बहस और झगड़ा केवल क्षणिक संतोष देता है, लेकिन नुकसान। 11वीं पहचान, बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं रुकता। वह हर दिन कुछ नया सीखता है, कभी अपने अनुभवों से, कभी दूसरों से और कभी पुस्तकों से। उसकी यही आदत उसे हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाती है। ज्ञान और सीख ही इंसान को असली ताकत और सफलता देते हैं। यही कारण है कि उसका जीवन हमेशा प्रगति की ओर बढ़ता है। 12वीं पहचान, बुद्धिमान व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। वह जानता है कि असफलता केवल संकेत है, तरीका बदलने की जरूरत है। असली हार तो तब होती है जब इंसान प्रयास करना ही छोड़ दे। बुद्धिमान व्यक्ति असफलता को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ता है और अंततः सफलता प्राप्त करता है। जो कभी हार नहीं मानता वही वास्तव में जीतता है। 13वीं पहचान, जो व्यक्ति सत्य को अपने अविचल नियम की तरह माने वही बुद्धिमान है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का उदाहरण दिया। कठिन परिस्थितियों में भी सत्य पर अटल रहना। आदत, रोज रोज छोटी छोटी सच्चाइयों को स्वीकार करने की आदत डालो। झूठ से बचो, विश्वास बनता है। 14वीं पहचान, इंद्रियों पर विजय बुद्धि को स्थिर करती है। भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महापुरुषों के आग्रहों ने संयम दिखाया। आदत, क्रोध या लालसा के आते ही गहरी सांस लेना, प्रतिक्रिया से पहले 10 सेकंड रोकना अभ्यास बनाओ। 15वीं पहचान, भेद रहित ध्यान से ही लक्ष्य साधा जाता है। अर्जुन की मछली नेत्र वाली परीक्षा का स्मरण करो। निशाना वही पाता है जिसकी दृष्टि अटल हो। आदत, प्रतिदिन ध्यान या एक कार्य को बिना विघ्न के 25 मिनट देना, एकाग्र अभ्यास। 16वीं पहचान, समझदारी वही जो परिस्थिति को पढ़कर सही निर्णय दे। विदुर की सूझबूझ का जिक्र करते हुए कृष्ण बोले कि निर्णयों की परीक्षा समय देता है। आदत, बड़े निर्णयों में त्वरित भावनात्मक प्रतिक्रिया न दे। 3 कारण सोचकर लिखो, फिर निर्णय लो। 17वीं पहचान, ज्ञान की प्यास आत्मा को उज्जवल बनाती है। एकलव्य की निष्ठा से यह सीख मिलती है। सीखना कभी बंद न करो। आदत, रोज कुछ नया पढ़ो, सुनो। छोटी छोटी बातें जोड़ती हैं बड़ी समझ। 18वीं पहचान, कभी बोलना कभी चुप रहना। समय को पहचानना कला है। हर कार्य के लिए समय खाका बनाओ, जल्दबाजी में निर्णय न लो। 19वीं पहचान, ज्ञान लेने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है।
अर्जुन का स्वयं को गुरु के चरणों में न्यौछावर कर बसाकर ज्ञान लेना विनम्रता का प्रतीक है। आदत, रोज एक ऐसी बात मानो जो तुमसे बेहतर कोई कहता हो और उसे लागू करने की कोशिश करो। 20वीं पहचान, भय पर काबू रखना और कर्तव्य के मार्ग पर टिके रहना बुद्धि है। भीम पराक्रम और अर्जुन के युद्धस्थ शौर्य ने यह दिखाया। आदत, डर की सूची बनाओ और हर सप्ताह एक डर का सामना कर उसकी रचना तोड़ो। 21वीं पहचान, मानव मन को पढ़ना, रिश्तों में संतुलन बनाए रखना बुद्धि है। कृष्ण ने दूत व्यवहार और संवाद की कला से यह सिद्ध किया। आदत, लोगों को सुनने की आदत डालो। पहले सुनो फिर बोलो, दूसरे के नजरिए से सोचो। श्री कृष्ण ने अपनी बात के बाद अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, हे अर्जुन, ये गुण केवल ज्ञान की सूची नहीं, ये अभ्यास है, तंत्र नहीं परचर्या है। बुद्धि तब तक असल नहीं होती जब तक वह धर्म, करुणा और कर्म के साथ नहीं जुड़ती। बुद्धिमान वही जो अपनी अंतरात्मा, अपने कर्तव्यों और अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखे। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, हे वनदेव, आपने ये सब इतना सरल और गहरा रूप में समझाया। अब मैं इन गुणों को अपने हृदय में उतारकर कर्म में लाऊंगा। कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, ज्ञान की असली परीक्षा तब होती है जब संकट आता है। तुम इन गुणों को यथार्थ में लाओ, मैं मार्गदर्शन करता रहूंगा। तो दोस्तों, यही थी बुद्धिमान व्यक्ति की 21 पहचानें। इनमें से आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं, यह कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह ज्ञानमय प्रवचन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें अजय डिवाइन ज्ञान के साथ, जहां श्री कृष्ण के हर उपदेश को जीवन की भाषा में समझाया जाता है। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि उनका भी भला हो सके। मिलते हैं अगले प्रेरणादायक विचार के साथ। जय श्री कृष्ण।